तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कार, तो हमारे संस्कार का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और समय समय पर जो है इसकी महानता जो है हम सभी को दिखाई देती है। लेकिन जो आजकल जो है इस संस्कार का जो उपयोग है वह बहुत ही छोटा रूप में हो रहा है। संस्कार से जो है व्यक्तित्व जो है निखरता है, संस्कार के द्वारा ही जो है व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। विदेश में रहने वाले भी जो है संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं, वह अपने संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है इस पाठ में संस्कार का एक छोटा सा परिचय आपको दिया गया है, जिसे आप जान सकते हैं कि अपना संस्कार जो है क्या है और भारत का संस्कार मूल रूप क्या है। देखिए, भारतीय जीवने प्राचीन कालता संस्कार महत्वधार्यम। भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही संस्कारों का महत्वपूर्ण रूप रहा है। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, और प्राचीन जो संस्कृत है वह संस्कारों के द्वारा ही जाना जाता है। जो हमारा संस्कार है वह प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा ही जाना जाता है। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत, यहाँ जो है ऋषियों का मानना था कि यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य व अवसरेषु वेद मंत्रा नाम पाठ, वरिष्ठ नाम आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत। यानी ऋषियों का मानना था कि जीवन के जितने भी मुख्य अवसर हो, जितने भी मुख्य काम हो, उसमें वेदों का जो है यानी वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, वरिष्ठ यानी बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद होना चाहिए, होम यानी हवन होना चाहिए, और परिवार सदस्यों का जो है सम्मेलन होना चाहिए, मिलन होना चाहिए, सभी आपस में मिलन करें, ये ऋषियों का मानना था। तत् सर्वे संस्कार में से अनुष्ठान संभवती, और ये सभी जो है संस्कार के द्वारा जो ही हो सकता है, ये सभी जो कार्य है संस्कार के द्वारा ही हो सकता है। एवं संस्कार महत्व धारयन्ति, इसलिए जो है संस्कार जो है महत्वपूर्ण रूप धारण किए हुए हैं। किज्ञत संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जनम रूप गुणाधर्ष पुरुष च विस्मृयते, इसीलिए जो है संस्कार का जो मौलिक अर्थ होता है वह परिमार्जन रूप और गुणाद जो है जो गुण जो ग्रहण किया जाता है उसको विसरना नहीं चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। अतः संस्कार मनवस्य क्रमश परिमार्जने दोषप्रनयने गुणाधाने च योगदान कुर्वति, इसलिए जो है संस्कार जो होता है ना, मानव को कौन सा गुण जो है ग्रहण करना चाहिए और कौन से अवगुणों को त्याग करना चाहिए, ये हमें संस्कार जो है सिखाते हैं। तो संस्कार का मुख्य ही काम होता है कि अवगुणों को समाप्त करना और जो सद्गुण होता है वह मनुष्य के अंदर लाना। संस्कार प्रायः पज्ञच विद्या संति, संस्कार जो है प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पुरुष त्रय, जन्म से पूर्व 3, शैशव षष्ठ, और यानी बचपन में आपका 6, शैक्षणिक पज्ञच, और शिक्षा ग्रहण करने के समय 5, गृह संस्कार विवाह रूप 1, और गृह संस्कार जो है विवाह के रूप में 1, मरणो संस्कार 1, और मरने के बाद 1, इस प्रकार जो है। एवं 16 संस्कार भवन्ति, इस प्रकार जो है कुल जो है 16 आपके संस्कार होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 संस्कार, ये 6 संस्कार, 9 हो गया, 9 5 14, 14 और 1 15 और 1 16, इस प्रकार जो है कुल जो है 16 संस्कार होते हैं। तो एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। देखिए, जन्म पूर्वस्य संस्कारेषु गर्भधानम, पुंसवनम, सीमांतो नयनम चेति त्रयो भवति, इस प्रकार जो है जन्म से पूर्व जो है, और जन्म से पूर्व जो है आपके टोटल जो है कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। जिसमें अत्र क्या हो जाएगा, गर्भ रक्षा, गर्भस्य संस्कार रोपणम, गर्भास्य पर्सनल चेती प्रयोजनम कल्पित बस्ती, जिसमें जो है गर्भ की रक्षा किया जाए, जो गर्भ में संस्कार होता है उसको अपनाया जाए, और साथ साथ जो गर्भवती है उसको प्रसन्न रखा जाए, ये भी जो है संस्कार के अंतर्गत ही आता है। शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में क्या क्या आता है देखिए, जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्न प्रशासनम, चूड़ाकर्म, कर्ण विधिश्चयति क्रमशु भवन्ति, और शैशव संस्कार में जात कर्म, नामकर्म, निष्क्रमण और अन्न प्रशासनम, चूड़ाकर्म, ये सभी जो है कार्य होते हैं। उसके बाद देखिए, शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ, शिक्षा संस्कार में क्या क्या होता है, तो अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, किसान समावर्तनम चेति संस्कार प्रकल्पिता। तो शिक्षा संस्कार में जो है अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, किसान संस्कार और समवर्तन चेति जो संस्कार ये होते हैं। देखिए, अक्षर आरंभे जो है अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते, और अक्षर लेखनम के अंतर्गत जो है जो बच्चे होते हैं वह अंक लिखते हैं और अक्षर सीखते हैं। ये आपके कौन सी अवस्था में, तो शिशु अवस्था में
ये शुरुआत करते हैं। उपनयनम संस्कार अर्थ गुरुना शिष्य से स्वयं गृह नयनम भवति। और उपनयन संस्कार का जो अर्थ होता है गुरु के घर जाकर शिष्य का जो है क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। देखिए तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयनम अध्ययनम करोति। जहाँ पे जो है शिष्य जो होते हैं शिक्षा के नियमों को पालन करके क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ते नियम ब्रह्मचार्य वर्तते समिष्ट। और ये सभी जो नियम है वह ब्रह्मचार्य वर्त के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम। और प्राचीन काल में शिष्य को जो है ब्रह्मचारी ही कहा जाता था। आप सभी को ये याद होना चाहिए। गुरु गृह एवं शिष्य वेदा आरंभ करोति सम। गुरु के घर ही जो है, गुरु के घर ही, गुरु के समीप बैठकर ही जो है शिष्य जो है वेद आरंभ करते हैं, यानी वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टा मान्यते सम। और जो है वेदों का जो है पढ़ना यानी वेदों पर में अध्ययन करना प्राचीन काल में काफी अच्छा माना जाता था, काफी उत्कृष्ट माना जाता था। किसान संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथम क्षौर्म कर्म भवति। और किसान संस्कार जो है गुरु गृह और शिष्य के बीच जो है प्रथम जो है आपका कर्म संस्कार होता है, जिसको जो है अत्र गोदानम मुख्य कर्म, जिसमें जो है मुख्य काम जो है गोदानम होता है। अत्र साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदानम संस्कार रूपो लभ्यते। इसको ही जो है साहित्य ग्रंथों में गोदानम संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी को जो है गोदानम संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। समावर्तन संस्कारेषु उद्देश्य शिष्य से गुरु गृह जीवन प्रवेश। और समावर्तन संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा समाप्त होने के बाद जो है जो गुरु के घर जो है क्या करना, गुरु के घर को त्याग करना और क्या करना, गृह जीवन में प्रवेश करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्याणाम उद्देश्य गुरु गृह प्रचति। और शिक्षा के समाप्त होने के बाद, शिक्षा वासना यानी शिक्षा समाप्त होने के बाद जो है गुरु शिष्यों को क्या करता है, उपदेश देते हैं। गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देते हैं। और कैसे उपदेश देते हैं तो देखिए, उपदेशु प्रायण जीवन से धर्म प्रतिज्ञान दे। यानी कि जो है जीवन में हमें क्या क्या काम करना चाहिए, यानी मानव का क्या क्या गुण है उसके बारे में उपदेश देते हैं। यथा सत्यम वद, यानी यथा जिसमें सच बोलो, धर्मचर्य यानी धर्म के अनुसार चलो, स्व अध्ययन प्रमादा इत्यादि, यानी स्वयं के अध्ययन पर यानी स्वयं के पढ़े लिखे पर जो है ना घमंड प्रमादा जो है नहीं करना चाहिए। ये सभी जो उपदेश देते हैं। जैसे ही बच्चा जो है अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता है और आगे बढ़ता है तो ये सभी जो उपदेश देते हैं गुरु देते हैं। विवाह संस्कार पूर्व कमेव मनुष्य वस्तुतः गृह जीवन परिस्थिति। और विवाह संस्कार के बाद ही जो है मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवन्तु। और जो विवाह है वह पवित्र संस्कार होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कर्म कांड होते हैं। तेसु जिसमें वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, वर्धो प्रस्पनम परीक्षणम यानी कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लज्जाहोम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि, ये सभी जो क्रियाएं हैं वे आपके विवाह जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रयन आयोजन करोति भवति। और ये जो संस्कार है विवाह संस्कार समान रूप से जो है ना सभी जगह जो है इसी प्रकार जो है आयोजित होते हैं और ऐसा ही होता है। तदंतरम गर्भधारणाद्य संस्कार पूर्ण वर्तन्ते जीवन चक्र च प्रवृत्ति। उसके बाद जो है गर्भ धारण का जो है संस्कार होता है और यही जो है जीवन का चक्र चलते रहता है। मरणांतरम अनिष्टि संस्कार अनुष्ठित। और मरने के बाद मरणांतरम जो है मरने के बाद जो है एक आपका अनिष्टि संस्कार होता है और इसके बाद जो है जीवन जो है समाप्त हो जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादान